हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। हमारे पास टू एरेज होंगे, उनको हमें चेक करना है कि वो एलिमेंट्स इक्वल हैं कि नहीं है, यानी कि चेक इफ़ टू एरेज आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होता है कि हमारे पास टू एरेज होंगे, यानी कि जैसे सपोज दैट आपके पास एक एरे है 1 9 6 0 2 राइट। आपका एक एरे ए है, ये है, और एक आपका एरे क्या है, आपके पास 9 0 1 6 2 4, एक 9 9 9 9 9। ठीक है, तो आपका ये दो एरे हैं, टू एरेज हैं। अब आपको चेक करना है कि दोनों एरे इक्वल हैं कि नहीं है। तो इसको इक्वल चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या कंडीशन होती है कि इनका हमें क्या निकालना होता है, साइज निकाल लीजिए कि साइज ऑफ एरे क्या है। यानी कि जितने इससे ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल आपके होने चाहिए एलिमेंट बी, यानी दोनों एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हम ये तो चेक कर पाएंगे दोनों बराबर हैं कि नहीं है। अगर एलिमेंट्स इसके ज़्यादा कम होते हैं तो मतलब इसका यह है कि वो एरे इक्वल है ही नहीं है। एलिमेंट्स के साइज से ही आप चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट स्टेज केस में आपको क्या करना पड़ेगा, साइज निकालना पड़ेगा। सेकंड केस में क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो दो एरे हैं दोनों, इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। और सॉर्ट करने के बाद तीसरे केस में लीनियर लीनियर हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर चेक करने पड़ेंगे हमें। लीनियर चेक करने पड़ेंगे एलिमेंट बाई एलिमेंट। सपोज दैट हम ए को जब सॉर्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 2 4, 0 1 2 4 6 एंड 9। सॉर्ट करने पे ये आ जाएगा। और बी का क्या आ जाएगा, 0 1 2 4 6 9, राइट, ये आ जाएगा। तो फिर आप दोनों को एलिमेंट को चेक करेंगे, 0 से 0 को, 1 से 1 को चेक करेंगे, 2 से 2 को चेक करेंगे, 4 से 4 को, 6 से 6 का, 9 से 9। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एरे क्या है, ये ट्रू है, यानी कि एरे इक्वल है। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट मिस हो जाता है, यानी कि 9 की जगह पे यहाँ पे कुछ 6 होता है सपोज दैट, तो यानी कि इक्वल नहीं है, तो दोनों एरे इक्वल नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, मैंने आपको प्रोसेस तो बता ही दिया, आपके तीनों स्टेप चलते हैं इसके अंदर इस तरीके से। लेकिन जो मेन प्रोसेस इसके अंदर आप कहेंगे सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग कैसे करेंगे, सॉर्टिंग करने के लिए एक तो यह है कि आप कोई अपनी तरफ से एल्गोरिथम लिख दिए, क्विक सॉर्ट है, कोई भी एल्गोरिथम अपने हिसाब से सॉर्ट कर लीजिए, लीनियर सर्च है, इस तरह से सॉर्ट कर लीजिए। सॉर्टिंग वाली एल्गोरिथम कोई भी लगा दीजिए आप इसके अंदर। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप सी प्लस प्लस के अंदर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक सॉर्ट फंक्शन होता है। और सॉर्ट फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट मेथड का यूज़ करके एल्गोरिथम को सॉर्ट कर सकते हैं, एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए स्पेशल सॉर्टिंग एरे नहीं लिख रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसको प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस प्रोग्राम को बनाने का प्रयास करते हैं, राइट। तो गाइस, जैसा कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं जिसकी मैंने बात की थी कि बेट्स इसके लाइब्रेरी पाथ के अंदर स्टैंडर्ड C++ डॉट हेडर फाइल, हमने स्टैंडर्ड टेम्पलेट फाइल को टेम्पलेट हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर हमारी सॉर्टिंग की डेफिनेशन है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। और फिर इसके बाद हमारा एक मेन फंक्शन होता है, उसको मैन फंक्शन ले लिया, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। और मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, मैंने दिया इंटीजर यहाँ पे, तो रिटर्न कर दीजिए आप 0। तो हमारा ये ओवरऑल देखा जाए तो हमारा ये मेन फंक्शन बन चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आप दो एरे ले डिक्लेयर कर दीजिए, यानी कि इंट array1। और array1 करने के बाद में आप या तो प्री डिफाइंड इसमें वैल्यू डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं पहले प्री डिफाइंड वैल्यूज डाल देता हूँ, जो मैंने अपने एग्जांपल में वैल्यू ली थी मैं वही ले लेता हूँ। 1 1,9,6,0,2,4, राइट। मैंने जो एग्जांपल वैल्यू ली थी वही मैंने ले ली है। और इसके बाद में फिर मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमा array2, एक array2 ले लेता हूँ मैं। और array2 के अंदर मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं वही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यानी कि 90 90,1,6,2,4, राइट। और इसके बाद में हमें क्या है इसके अंदर प्री डिफाइंड, यानी साइज़ का तो हमें पता नहीं है कि इसका एरे का साइज़ क्या है। तो हमें क्या है कि कंप्यूटर से इसका साइज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने एक x एक ले लिया y, दोनों के साइज़ के लिए, यानी कि ऐसा कर लेता हूँ A1, A2, ठीक है। ये मैंने साइज़ के लिए ले लिया है।
कि मुझे एरे का साइज निकालना है, तो उसके लिए मैं इसकी वैल्यूज़ का निकालूंगा। ओहो, एरे डिक्लेरेशन गलत कर दिया। ठीक है, तो मैंने एरे डिक्लेयर कर दिए हैं दो, एरे वन एरे टू। और ए वन इसके साइज़ के लिए ले लिया हमने एरे वन के, और ए टू ले लिया मैंने एरे टू के साइज़ के लिए। ठीक है, तो मैंने प्री डिफाइंड ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिए हैं, एरे की वैल्यू डाल दी है एरे वन एरे टू की। अब मैं क्या करना होगा, मुझे इनका साइज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ कि एरे वन का साइज़ क्या है, एरे टू का साइज़ क्या है। तो ए वन इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे वन डिवाइडेड बाई साइज ऑफ इंट। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने ए वन यानी कि एरे वन का साइज निकाला है, जिसको हम साइज में डाल देंगे, यानी कि उसके अंदर एरे वन के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो निकालने में मैंने क्या किया है कि एरे ऑफ एरे वन का साइज निकाल लिया मैं, जो कि आपका आएगा इंटीजर है तो आपका बाइट्स में आ जाएगा। ठीक है, बाइट में आ जाएगा। तो आपका जैसे कि एरे ऑफ इंट का साइज अगर बाइट में 4 बिट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आपके पास क्या हो गए करेक्टर, 24 24 बिट्स बाइट आपके एलोकेट हो जाएंगे। और डिवाइडेड बाई आप क्या कर रहे हैं 4 से, तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि आपके 6 एलिमेंट है, यानी कि एरे ऑफ साइज कितना आ गया 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर लीजिए ए टू का साइज भी निकाल लीजिए, यानी कि साइज ऑफ एरे टू एंड डिवाइडेड बाई साइज ऑफ इंट। राइट, इस तरीके से आपका एरे वन ए वन और ए टू के अंदर साइज आ गया एरे वन और एरे टू का। जब साइज आ जाएगा आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं इसके बाद कि आप एक फंक्शन बना लीजिए जिसको चेक करने के लिए कि एरे इक्वल है या नहीं है। चेक एरे, चेक एरे इक्वल, एक आपने फंक्शन बना लिया। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं बूल। एक हम रिटर्न टाइप लेंगे, वहाँ से बूल लेंगे, और बूल हम क्या लेंगे कि आपका ये वहाँ से रिटर्न करेगा हमें फंक्शन से कि ये आपका इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, ट्रू है फॉल्स। और इसके अंदर हम पास कर देते हैं एरे वन कोमा एरे टू कोमा ए वन कोमा ए टू। ठीक है, एरे वन एरे टू पास कर दिया हमने, और ए वन ए टू पास कर दिया हमने उसकी वैल्यूज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर एरे को फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे बूल, और जो हमारा चेक एरे है, जो भी फाइल इसका नाम है, उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। राइट, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इंट ए इंट बी एंड एन कोमा एम। राइट, तो देखिए आपने यहाँ से क्या किया, एरे वन और एरे टू को कॉल किया। ये एरे टू की प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है भाई, ठीक है, तो इसको कर देते हैं इंट, इसको भी इंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये वाला एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है फर्स्ट एलिमेंट कॉमा, यानी कि ये इसके लेके चल रहा है कि 2 डायमेंशनल एरे है क्या, तो 2 डायमेंशनल एरे नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे अलग से इसको डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ से फिर इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अलग से ही इसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या हो गया, परफेक्टली डिक्लेयर्ड हो चुका है। अब हम क्या कर रहेंगे, टू मैनी इनिशियलाइजर्स, ये क्या हो गया, ओहो, बूल स्टेटस, इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना किसी के अंदर। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया कि आपने एक पहले तो एरे डिक्लेयर कर दिए दो, उनको फिर आपने अलग से ए वन ए टू साइज़ निकाल लिया, ए वन ए टू एरे का ए वन का साइज़ निकाल लिया, ए टू का साइज़ निकाल लिया। उसके बाद में आपने एक फंक्शन को कॉल किया चेक एरे इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर आपने एरे वन एरे टू और ए वन ए टू यानी कि दोनों के साइज़ पास कर दिए। और फिर उसके बाद में आपने क्या किया है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा बूलियन में आएगा ट्रू और फॉल्स, उसको आपने स्टेटस के अंदर चेक कर लिया है। और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इफ़ स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू,
तो आप मैसेज दे देंगे सी आउट एरेज इक्वल, ठीक है, एल्स राइट। तो आपका इस तरीके से आप मैसेज दे देंगे इसके अंदर इक्वल है या नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारे पास मेन फंक्शन था ये एरे इक्वल वाला। अब सबसे पहले इसके अंदर चेक कर लीजिए कि इफ़ एन नॉट इक्वल्स टू एम, अगर ये नॉट इक्वल्स टू इसके है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स यानी कि जब एरे के एलिमेंट का साइज ही अलग अलग है तो सीधा सीधा है कि उसका एरे क्या है, इक्वल नहीं है, तो रिटर्न आपने फॉल कर दिया। और फॉल्स के केस में क्या करेगा, ये एरे या नॉट इक्वल दिखा देगा, ठीक है। एक तो ये केस बन जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि आपके पास क्या होगा कि आपको एरे को सॉर्ट करना है। अब मैंने स्टेप बताया ना कि फर्स्ट स्टेप में आपको साइज निकालना है, दूसरे में आपको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट के लिए मैंने देख निकाला कि सॉर्ट, और सॉर्ट क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि आपका स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी फाइल के अंदर होता है, हेडर फाइल के अंदर। तो इसलिए मैंने सॉर्ट यूज़ कर लिया, प्री डिफाइंड फंक्शन है ये सॉर्ट। और इसके अंदर मुझे पास करना पड़ता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे एंड कॉमा लास्ट एलिमेंट का एड्रेस साइज, ठीक है, साइज। तो आपने एरे पास कर दिया यहाँ पे, और उसका फर्स्ट एलिमेंट पास कर दिया आपने एरे वन से, और एरे वन प्लस एन, इससे आपने क्या कर दिया, लास्ट एलिमेंट को आपने पास कर दिया इसके अंदर। तो एरे वन की जगह पे आपका ए है यहाँ पे, सॉरी, ए और ए प्लस, ठीक है, आपने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। अब इसके बाद में फिर दूसरे वाले को सॉर्ट कर दीजिए। आपने अभी तो एरे वन को सॉर्ट किया है, एरे वन मेरा किसके अंदर आया है, ए के अंदर आया है, और एरे टू मेरा बी के अंदर आया है। फिर इसके अंदर आप क्या कह दिया, बी, यानी कि आपने बेस एड्रेस पास कर दिया और बी प्लस एम। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, दोनों एरेज को सॉर्ट कर दिया। आपने एड्रेस पास किया, पहला एड्रेस, एरे का एलिमेंट का पहला एड्रेस और लास्ट एड्रेस, इस तरीके से आपका सॉर्टिंग दोनों की हो चुकी है। अब दोनों की जो सॉर्टिंग हो चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे, आप एक लीनियर सर्च लगाइए और लीनियर सर्च चेक करिए कि लीनियर सर्च में दोनों इक्वल हैं कि नहीं है एरे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट्स एंड इंट आई इक्वल्स टू आप ले लीजिए 0, और आई लेस दैन आप एन लगा लीजिए, एन लूप तक चलाएंगे आप, और फिर आई की वैल्यू आप क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। और आप यहाँ पे करेंगे कि इफ़ ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ आई, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा लीजिए कि रिटर्न फॉल्स, राइट। देखिए आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने किया कि आई का 0 से आपने एन तक चलाया है, एन से लेस तक चलाया लूप, और चेक किया कि इफ़ ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई, यानी कि जैसे ही आपकी जब सॉर्टिंग तो हो चुकी है, अब आप एक एक एलिमेंट को चेक करते आ रहे हैं दोनों, पहले एलिमेंट पहले एरे का पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का पहला एलिमेंट चेक किया। अगर वो इक्वल नहीं है तो सीधा क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं। यानी कि जब एक कंडीशन भी नहीं मैच करती है, एक एलिमेंट भी नहीं मैच करता है, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा लूप एरे नहीं मिल रहा है, ठीक है, एरे दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, लास्ट केस में क्या होगा, या तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा या यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अगर सारी चीज़ें इक्वल रहेंगी तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, ट्रू पास कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, ट्रू पास कर देंगे। तो अभी हमारा क्या है, इस प्रोग्राम को आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा। पहले हमने दोनों एलिमेंट की साइज चेक कर ली थी, फिर दोनों को सॉर्ट कर दिया, फिर लीनियर सर्च लगा करके मैंने चेक कर लिया कि 1 बाई 1 एलिमेंट दोनों एरे का चेक कर लिया है कि इक्वल हैं कि नहीं है। इक्वल नहीं होंगे तो सीधा रिटर्न कर दिया मैंने। और उसके बाद में आपका प्रोग्राम यहाँ पे इसका स्टेटस के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ट्रू और फॉल्स, उसके बाद चेक कर लिया आपने। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ गया, एरेज आर इक्वल, ठीक है, एरे दोनों इक्वल बता रहा है ये। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 0 की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं एरेज आर नॉट इक्वल। तो गाइज इस तरीके से आपका प्रोग्राम है, तो आप मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसको एक बार आपको फिर से थोड़ा सा रफली आपको बता देता हूँ
कि कैसे मैंने किया था कि आप सबसे पहले तो मैंने 2 एरे ले लिए थे। 2 एरे ले लिए हैं तो मुझे इनका साइज़ पता नहीं है क्या है, हालाँकि रफ़ली तो मैं देख सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन आपने क्या है एक प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट कर लिया उसका साइज़, और साइज़ कैलकुलेट कर लिया है तो आपने इंट A1 A2 वेरिएबल ले लिए हैं कि एरे 1 के लिए आपने A2 ले लिया है और A2 आपका एरे 2 के लिए ले लिया है, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या किया है कि आप साइज़ निकाल रहे हैं एरे 1। एरे 1 का साइज़ ऑफ एरे 1 डिवाइडेड बाई साइज़ ऑफ इंट, यानी कि जितने भी आपका एलिमेंट होते हैं, यानी कि 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 मल्टीप्लाइड 4 यानी कि 26 एलिमेंट हो गए आपके, और डिवाइड 4 कर देंगे तो आपके एलिमेंट निकल आते हैं। एक्चुअली बेसिकली क्या होगा, तो ये आपका एलिमेंट्स निकला है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं A1 के अंदर, A2 के अंदर टोटल एलिमेंट्स निकला है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया चेक एरे इक्वल, और उसका जो भी फंक्शन का जो रिटर्न आएगा बुलियन ट्रू और फॉल्स, वो मैंने स्टेटस के अंदर सेव कर लिया है। मैंने एरे 1 पास कर दिया, एरे 2 पास कर दिया, और उन दोनों का साइज पास कर दिया है जो कि एरे 1 और एरे 2 के अंदर साइज है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं फंक्शन के पास, कॉल करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, A1 एक फंक्शन ले लिया है, एरे ले लिया है, B एक एरे ले लिया है, जिसके अंदर एरे 1 A के अंदर आ गया, एरे 2 B के अंदर आ गया है, और साइज N के अंदर आ गया है और M के अंदर आ गया है। अब देखिए कंडीशन, एक तो ये कंडीशन हो जाती है कि आपके दोनों का एलिमेंट का साइज अगर इक्वल ही नहीं है तो सीधी बात है कि एरे भी इक्वल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दिया है। अगर ऐसा नहीं है, दोनों के साइज इक्वल हैं, तो मैंने सॉर्ट कर लिया है। सॉर्ट आपका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि आपका C++ के अंदर होता है, और वो किस लाइब्रेरी के अंदर होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो इसलिए मैंने सॉर्ट प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर लिया है मैंने, और जिसके अंदर क्या है कि मैंने सॉर्ट के अंदर 2 पैरामीटर पास किए जाते हैं। एक किया जाता है बेस एड्रेस, और दूसरा किया जाता है आपका एरे का एलिमेंट का लास्ट एड्रेस। तो बेस एड्रेस और लास्ट एड्रेस मैंने पास कर दिया है। बेस यानी कि ए आपका एरे था तो ए, जब भी आप इस तरह से पास करते हैं तो आपका बेस एड्रेस पास होता है, और आपने बेस एड्रेस प्लस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दिया, कि बेस एड्रेस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसका लास्ट एड्रेस पास कर दिया है। इसी तरीके से बी एरे का भी पास कर दिया है। दोनों की सॉर्टिंग हो चुकी है। जब दोनों मेरे एरे सॉर्ट हो चुके हैं तो मैं क्या करूँगा, उनको लीनियर सर्च से मैं उनको मैच कर लूँगा कि आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एन आई प्लस प्लस। तो मैं एरे ऑफ 1 यानी कि एरे ऑफ 1 का चेक करूँगा मैं एरे ऑफ 2 से। अगर दोनों ही एलिमेंट अगर 0 0 एलिमेंट चेक कर रहा हूँ मैं, और दोनों अगर इक्वल नहीं है, अलग है, तो सीधी बात है मेरा पूरा एरे ही मैच नहीं कर रहा है, और मुझे पूरा एरे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैं रिटर्न ट्रू कर दिया, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये वाला। तो इसमें आपका स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू ट्रू और फॉल्स, आपने चेक कर दिया कि एरेज आर इक्वल और एरे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो गाइज ये प्रोग्राम कुछ आपका ऐसा है, आपको लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है इसके अंदर, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, आपको बताने की पूरी हेल्प दूंगा आपको। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।